तो आज मैं बात करने वाला हूँ टैक्सी ड्राइवर मूवी के बारे में। टैक्सी ड्राइवर का जो मेन कैरेक्टर है ट्रेविस बिकल, वो रात में टैक्सी चलाता है न्यूयॉर्क की सड़कों पे। उसकी आंखों को बड़े ध्यान से देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि शायद वो कुछ ढूंढ रहा है, वो कुछ चाहता है। मे भी वो अपनी जगह ढूंढ रहा है शहर के अंदर, कि वो एग्जिस्ट क्यों करता है, एक मीनिंग ढूंढ रहा है, अपनी पहचान ढूंढ रहा है। तो वो रात की सड़कों पर निकलता है और ट्रेविस के पीओवी से ही डायरेक्टर ने इस मूवी को दिखाया है कि ट्रेविस कैसे देखता है इस दुनिया को। ट्रेविस को ये दुनिया ना बहुत गंदी नज़र आती है, बहुत ही इम्प्योर और बहुत ही करप्ट नज़र आती है। लेकिन बात यह है कि शायद वो जो गंदगी वो बाहर देख रहा है वो उसके अंदर ही है। वो बस अपने अंदर वाली जो इम्प्योरिटी है उसी को प्रोजेक्ट कर देता है बाहर की तरफ। तो उसको सिटी ना बहुत ही गंदी नज़र आती है। उसको हर जगह क्राइम नज़र आता है, अकेलापन नज़र आता है, कौन थिएटर्स चलते रहते हैं, लोग मोरली करप्ट नज़र आ रहे हैं उसे। और अपनी टैक्सी में वो निकलता है। अब टैक्सी बेसिकली यहाँ पे ना एक व्हीकल के रूप में नहीं दिखाया गया है कि एक गाड़ी है बस। एक्चुअली मैं समझ लो वो एक चेंबर है जिसमें से ट्रेविस बैठ के ऑब्जर्व करता है इस दुनिया को। वो उसकी एक छोटी सी दुनिया है और वो सोसाइटी वो दुनिया को उस जगह से देखता है, ऑब्जर्व करता है। ये जो अपना ट्रेविस है ये दुनिया से ना कट ऑफ हो रखा है, सोसाइटी से कट ऑफ हो रखा है, एलिनेट हो रखा है। इसका पता हमें जब चलता है जब वो बेट्सी नाम की एक लड़की को डेट करने जाता है, उसको डेट के लिए पूछता है। और आप देखेंगे कितनी ऑकवर्ड डेट होती है। उसको बात करना ढंग से नहीं आ रहा है, आंसर करना ढंग से नहीं आ रहा है। और उसको डेट पर वो ले जाता है एक कॉन थिएटर के अंदर। लेकिन इससे पहले बता दूं कि वो बेट्सी को डेट ही क्यों करता है। ठीक है, उसको पसंद आती है, वो एक रीज़न था, लेकिन उसके अंदर वो कुछ ढूंढ रहा था। उसके लिए इस पूरे इम्प्योर शहर के अंदर ना एक बेट्सी अकेली थी जिसको वो प्योर समझ रहा था। उसके लिए वो प्योरिटी का सिंबल था। उसको लगा कि उसकी जो आइसोलेशन है, ये लोनलीनेस है ना, ये ख़त्म हो जाएगी इस प्योर चीज़ से। तो वो बेट्सी को डेट करता है और बेट्सी को ले जाता है कॉन थिएटर में। और ये ऑब्वियस है कि भाई जो लड़की होगी वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी ऐसी चीज़ देखकर और ऐसे माहौल के अंदर। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी गलती नहीं है ये ट्रेविस की। ट्रेविस को पता ही नहीं था कि क्या होते हैं तौर तरीके दुनिया के। उसके लिए इंटीमेसी और सेक्सुअलिटी के बीच में ना कोई डिफरेंस ही नहीं था। उसको पता ही नहीं था कि ये रोमांटिक नहीं होता है। इतना एलिनेट हो रखा है वो इस दुनिया से, इसके तौर तरीकों से, कि जब प्यार भी करते हैं तो कैसे करते हैं उसको पता ही नहीं है। और बेट्सी उसको रिजेक्ट करके चली जाती है। अब यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि यार ये बंदा जो अकेलेपन से लड़ रहा था, अपनी मीनिंग ढूंढ रहा था और तकलीफ में था, इसको एक आखिरी सहारा मिला था, एक आखिरी उम्मीद मिली थी बेट्सी के अंदर। लेकिन बेट्सी भी इसको रिजेक्ट कर देती है। तो सिंपल सी बात है, अब ये यहाँ से ना गलत रास्ते पे ही जाने वाला है। ये बंदा जो है वायलेंस की तरफ जाता है, गन्स वगैरह लेता है, अपनी बॉडी पे काम करता है, बॉडी को स्ट्रांग कर रहा होता है इस तरीके से कि वो अपने आप को रिक्रिएट कर रहा है। एक तरीके से नया पर्सोना पहन करना वो सोचता है कि मैं अब शायद मीनिंग ढूंढ पाऊंगा, मैं इम्पैक्ट डाल पाऊंगा इस दुनिया के अंदर। लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है ना, ये क्रिएटिव नहीं होता है, उसको डिस्ट्रक्शन के रास्ते पे ले जा रहा होता है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, ऑर्गेनिक कहीं नज़र नहीं आएगा आपको। आप बाकी मूवी देखेंगे जहाँ हमारा हीरो जो होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है, तैयार हो रहा होता है और पता चलता है कि हाँ वो ट्रांसफॉर्म होकर विलन को ख़त्म कर देगा, अच्छाई के लिए लड़ेगा। लेकिन यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा होता है कि ट्रेविस ऐसा कुछ करने वाला नहीं है। ट्रेविस जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन किसी और ही कारण से कर रहा है। वो इसी बीच के अंदर ना एक एसेसिनेशन जो होता है उसको प्लॉट कर रहा होता है, एक पॉलिटिकल एसेसिनेशन। ये जो पूरी दुनिया है जिसमें उसको जगह नहीं मिली, वो उसका पूरा बदला लेना चाहता है उस पॉलिटिकल फिगर को ख़त्म करके, उसको मार के। आपने देखा होगा इस मूवी के अंदर बहुत ही फेमस सीन है जिसके अंदर वो मिरर में अपने आप से ही बात कर रहा होता है, अपनी रिफ्लेक्शन से, यू टॉकिंग टू मी। और बहुत बार रिहर्सल करता है ऐसा लग रहा होता है जैसे कि उसने जो नया पर्सोना बनाया है ना ट्रांसफॉर्म होकर, वो इस साइड किसी और से बात कर रहा है मिरर के अंदर। वो जो रिफ्लेक्शन है वो कोई और है, वो ट्रेविस नहीं है। और वो अपने कैरेक्टर में घुसने की कोशिश कर रहा है और दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं बहुत डेंजरस हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ और मेरे से बच के रहना। लेकिन असल में आप ध्यान से देखेंगे तो ये बस एक रिहर्सल है। वो एक्टिंग कर रहा है, वो बस अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि वो ख़तरनाक है, ये जो नया इंसान बना है वो बहुत ही डेंजरस है। लेकिन असल में वो अंदर से बहुत ही कमज़ोर है, वो अंदर से बहुत ही पावरलेस फील करता है। बस एक पर्सोना पहनने की कोशिश कर रहा है, एक मास्क पहनने की कोशिश कर रहा है कि मैं तो बहुत डेंजरस हूँ, मैं हिला के रख दूंगा। लेकिन वो खुद अंदर से हिला हुआ है, अंदर से बहुत फ्रेजाइल है वो। तो जो नया कैरेक्टर सामने आता है वो इस एसेसिनेशन को अंजाम देने जाता है। लेकिन किसी कारण से जो पूरा प्लान होता है ना, फेल हो जाता है। अब लोगों को समझ नहीं आता कि ट्रेविस जो है वो इस पॉलिटिशियन को मारना क्यों चाह रहा था, जबकि वायलेंस के बिना भी वो अपनी पहचान छोड़ सकता है, वो कुछ इम्पैक्ट डाल सकता है सोसाइटी पे। लेकिन ट्रेविस को ये नहीं लगता। ट्रेविस तो बस एक स्टोरी बनना चाहता था, बस दिखाना चाहता था इस शहर को, देखो मैं एग्जिस्ट करता हूँ। और उसके लिए रास्ता इंपॉर्टेंट नहीं था। वो हीरोइक एक्ट करके भी खुश था कि भाई ठीक है हीरोइक एक्ट भी कर लूँगा लेकिन पहचान बननी चाहिए,
और अगर वायलेंस में इन्वॉल्व होना पड़े, डिस्ट्रॉय करना पड़े सब कुछ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक ऐसा इंसान जिसके पास शब्द नहीं होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं शब्द, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता उसके अंदर जो चल रहा है, तो वायलेंस ही उसका लैंग्वेज बन जाता है। इसके बाद वो आयरिस नाम की एक लड़की होती है जो कि एक सिचुएशन में फंस जाती है। आप जानते हैं इस मूवी को अगर आपने देखा है तो तो वो आयरिस जो होती है वो काफ़ी छोटी होती है उम्र के हिसाब से, और उसको लग रहा होता है ट्रेविस को कि इसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जबकि आयरिस को ऐसा नहीं लग रहा होता है। आयरिस बड़ी खुश होती है अपनी जगह पे, लेकिन ट्रेविस जो था ना, उसको तो भाई अपनी छाप छोड़नी थी, अपनी स्टोरी बनानी थी। तो वो क्या करता है, आयरिस को ना मान लेता है विक्टिम, प्योर विक्टिम, कि तू विक्टिम है भाई और मैं तेरा सेवियर हूँ, मैं तुझे बचाने आऊँगा। तुम्हें लग रहा होगा कि जो ट्रेविस है वो बहुत ही मोरली अच्छा इंसान है, इसी कारण शायद वो आयरिस की मदद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इसके एक्ट को ध्यान से देखोगे, उसके बचाने के एक्ट को, तो बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड है, बहुत ही सेल्फिश एक्ट है एक, जिसके अंदर वो उसको बचाकर ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है खुद को कि उसके एग्जिस्टेंस का कोई मतलब है। वो खुद को पर्पस देने की कोशिश कर रहा है बस उसका सेवियर बन के। लास्ट में जो आप एक्ट देखेंगे जिसमें बहुत खून खराबा होता है, हाइपर वायलेंस होता है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया डायरेक्टर ने। वो जब घर से निकलता है इस एक्ट को करने के लिए, तो वो जानता है कि वो एक ऐसे पाथ पे जा रहा है जो कि बहुत डिस्ट्रक्टिव होने वाला है, और वो आयरिस को बचाने वाला है। आयरिस जो है वो फंसी पड़ी है बेचारी यहाँ पे इन दरिंदों के बीच में, तो उसको कुछ करना पड़ेगा। तो वो जाता है और सबको मारने लग जाता है, और खुद भी बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। लेकिन वो जो करने वाला होता है ना, जो उसका अटेम्प्ट होता है, वो उल्टा पड़ जाता है। वो एक्चुअली में इस एक्ट के ज़रिए ना एक हीरो बन जाता है। सोसाइटी उसको एक हीरो बना देती है, क्योंकि उसका जो ये एक्ट था ये सोसाइटी के हित में चला गया। मतलब सोसाइटी इसको जज कर रही थी कि ये तो अच्छा काम किया इसने, इन सबको मार के एक बच्चे को बचाया है। सोसाइटी जैसे ही ना इस एक्ट को मोरली सही मानती है, ट्रेविस के एग्जिस्टेंस को ना एक वैलिडेशन मिल जाता है। लेकिन वो जो वैलिडेशन है ना बहुत ही अनस्टेबल है, वो थोड़ी देर के लिए ही है। ये पता चलता है हमें फिल्म के लास्ट वाले सीन के अंदर। मूवी के एंडिंग में आप देखेंगे ट्रेविस जो है इस हादसे के बाद रिकवर हो जाता है और फिर से टैक्सी चलाने लग जाता है। बेट्सी उसके टैक्सी में बैठती है और बेट्सी जो है इस न्यूज़ के बाद उसको रिस्पेक्ट दे रही है और सब कुछ अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन ये नॉर्मल एंडिंग नहीं थी, ये बहुत ही अनसेटलिंग था सब कुछ जो कुछ हो रहा था। क्योंकि आप देखेंगे रियर व्यू मिरर के अंदर ट्रेविस की जो आंखें होती हैं उसको देख के पता चल जाता है कि यार ये बंदा बदला नहीं है, ये ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है। इस इंसिडेंट ने ना ट्रेविस को फंडामेंटली चेंज किया ही नहीं है। वो अभी भी अंदर से एक पागल इंसान है, एक रेस्टलेस इंसान है, एक आइसोलेटेड इंसान है और मीनिंग की खोज कर रहा है। इस एक्ट ने उसके अंदर के वॉइड को भरा ही नहीं है और वो दोबारा कुछ ऐसा करने वाला है अगर मूवी आगे बनती है तो देखते हैं किस तरीके से मीनिंगलेसनेस प्लस आइसोलेशन और प्लस एक वुंडेड ईगो, ठीक है, वो क्या बना देता है इंसान को। अगर कोई इंसान मीनिंग ना ढूंढ पाए, स्ट्रक्चर ना मिल पाए उसकी लाइफ को, वो जेन्युइन रिलेशनशिप ना बना पाए किसी के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश ना कर पाए, उसके अंदर का खालीपन बढ़ता ही जाए, तो क्या नतीजा हो सकता है वो दिखाती है ये मूवी। ट्रेविस बिकल जो है वो तो बस एक कैरेक्टर है। ऐसा कितने लोगों के साथ हो रहा होगा जो अंदर ही अंदर ख़त्म हो रहे होंगे अकेलेपन के कारण, मीनिंगलेसनेस के कारण। और हो सकता है कुछ लोग जो हों वो इन्हीं लोगों के बीच में से उठकर आते हैं और फिर क्राइम करते हैं। तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपको मूवी कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो। गुड बाय।